संकल्प पत्र लेकर आई। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की, आशाओं का प्रतिघोष हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशाओं और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में है। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। जैसे ही अभी थोड़े समय पर आप स्क्रीन पर देख रहे थे, झारखंड को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। परंतु 5 साल पहले यहां पर एक हेमंत सोरेन की सरकार आई, जिसने मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से शुरू की हुई सारी विकास की योजनाओं को ठप कर रख दिया और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता के पास जा रहे हैं कि हम झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, हम झारखंड की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे और विकास के रास्ते पर झारखंड को द्रुत गति से बढ़ाना चाहेंगे। आज मैं यहां आया हूं तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 15 नवंबर को मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का हमेशा के लिए निर्णय किया और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को पूरा देश आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाएगा। समाज के पिछड़े वर्ग को भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। अब तक काका साहेब कालेलकर कमीशन से लेकर मंडल आयोग तक कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही है। इन्होंने कभी भी
पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए नहीं किया। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करा। केंद्र सरकार की सभी शिक्षा की प्रणालियों में पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण सुनिश्चित कर पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने का काम किया और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अनेक सारी योजनाएं बढ़ाई। आज पहली बार देश में गौरव के साथ एक गरीब आदिवासी घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू, संथाल की ही बिटिया, आज देश के आदिवासी पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त की है। द्रौपदी जी झारखंड की ही राज्यपाल हुआ करती थी और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने का उनको गौरव भी मिला है। मोदी सरकार ने झारखंड के विकास के लिए, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और के नेतृत्व में सरकार बनी है। झारखंड में विकास का काम हुआ है, चाहे गांव का विकास हो, चाहे वो आदिवासियों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो, यानी समग्र झारखंड वासियों का अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार जब जब बनी है तब ये विकास का काम हुआ है। और जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी है, झारखंड का तो विकास नहीं हुआ, अपनों का ही लोगों ने विकास किया, अपना परिवार का ही लोगों ने विकास किया है। और इसलिए अगर हम कहें कि पूरे 5 वर्षों तक आज भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है, ये 5 वर्षों तक ये लोगों ने झारखंड को लूटा भी है और झारखंड वासियों को ये लोगों ने ठगा भी है। एक भी इन्होंने कोई काम ऐसा वादा किया उन्होंने पूरा नहीं किया और झारखंड को इस प्रकार से लूटा, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे ये लोहा हो, चाहे कोयला हो, चारों तरफ लूट ही लूट अपनी तिजोरी को भरते रहा है। अब झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर भी इन 5 वर्षों में पूरी तरह से बिगड़ा है। आज यहाँ पर माँ बहनें कहीं की भी कोई सुरक्षित नहीं है, आए दिन हत्या, चोरी, डकैती ये सब हो रही है। यानी आज जिस पुलिस का काम हुआ करता था कि अपराधियों को पकड़ना, लेकिन आज उनको भी ये टूल्स की तरह उपयोग करते हैं, वसूली में लगा रखे। इस कारण से आज झारखंड की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से यह बिगड़ा हुआ है। और आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ झारखंड की जनता आज देख रही है, क्योंकि झारखंड की जनता, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड राज्य को भी बनाया, झारखंड को भी संवारा है और आगे भी झारखंड को संवारेगी। और मैं आज एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार झारखंड की जनता ने मन बना चुकी है कि अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बने और चारों तरफ झारखंड में अब इश्क के माहौल है। और मैं फिर से कहूँगा कि आज झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति झारखंड की जनता या देश की जनता का जो विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता की जो विश्वास है वो आज भी वो बरकरार है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा झारखंड राज्य बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना, यानी आदिवासी समाज को महत्व देना, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये दर्शाता है कि आदिवासियों के प्रति उनका जो प्रेम है। और आज भी देश के अंदर में जहाँ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, दोनों ही राज्य में जो पड़ोस के राज्य है वह दोनों ही राज्य में आज आदिवासी मुख्यमंत्री है। इसलिए झारखंड